अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज मैं वापस बोर्ड प्रेजेंटेशन के साथ मुखातिब हुआ हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो आपने नाम सुना होगा कि जो वो गाड़ी जो इलेक्ट्रिक मतलब बिजली पर चलती है। सो दिस इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये बैटरी के ज़रिए से चलती है। और अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट लेते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ वर्ल्ड नीड्स। इसका क्या मतलब है? सो वर्ल्ड नीड्स का ये मतलब है कि दुनिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए। क्यों चाहिए ये आपको मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट देता है दैट इज़ प्राइस। हाँ, लेने में आपको महंगा पड़ेगा, अभी आपको महंगा पड़ेगा इसलिए कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल इतने ज़्यादा नहीं है मार्केट में। जब पहली चीज़ आती है तो वो महंगी होती है, जब पुरानी हो जाती है या ज़्यादा कॉम्पिटिटर हो जाते हैं फिर वो सस्ती हो जाती है। तो अभी नया नया प्रोडक्ट आया है दैट विल बी एक्सपेंसिव, बट आपको कैसे ये सस्ता पड़ेगा? सबसे पहले आपको तो मेंटेनेंस कॉस्ट, सिर्फ आपका क्या आएगा मेंटेनेंस कॉस्ट? आप सिर्फ अगर आपके गाड़ी के बैटरी में मसला आ गया, आप उसको रिपेयर कर लें, काम ख़त्म। और अगर ज़्यादा और मसला आ गया, आप सिर्फ बैटरी चेंज कर लें। सो दैट इज़ द मेंटेनेंस कॉस्ट। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें फ्यूल तो वो खाती नहीं ही, लेकिन इलेक्ट्रिक जो वो वॉट्स जो इलेक्ट्रिक अपने बैटरी में स्टोर करता है। तो अगर आप एक मोटरवे पर जा रहे हो और आपके साथ एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मिसाल ले ले, और आप गाड़ी में चार्ज कम हो गया तो आप एक फास्ट चार्जर के सामने रुकते हैं, आपको वो तकरीबन 20 मिनट में आपको वो पूरा चार्ज करके दे देती है। तो तकरीबन वो तो अभी इतना ख़ास नहीं है पाकिस्तान में, वो तो मतलब बहुत बहुत कम जगहों में भी है, तो उसकी वजह से इसका रेट भी महंगा है। अगर ज़्यादा महंगा आपको फुल बैटरी पर चार्ज करने आपको मिले तो वो तकरीबन आपको 2000-1000 पर आपको फुल बैटरी गाड़ी का दे देती है। और वो गाड़ी 400 किलोमीटर मूव करती है, 400 किलोमीटर वो चल सकती है। और अगर आप पेट्रोल पर आए, पेट्रोल तो ऐसे है कि वो ख़त्म होने वाली चीज़ है, दैट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, वो ख़त्म होगी। अगर हम पेट्रोल पर हम रहे पेट्रोल गाड़ियाँ इस्तेमाल करते रहे, पेट्रोल विल बी फिनिश और उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा, इसलिए उसका टाइम ही अभी आ गया है फिनिशिंग के लिए। और उसके साथ साथ इंसान तरक्की भी करता है, सो दे मेक न्यू थिंग्स। सो बिकॉज ऑफ दैट electric is very cheap than petrol. So this is the one reason. Then the second reason is environment. लोग तो ज़्यादा गौर करते हैं जेब पर, एनवायरनमेंट पर गौर नहीं करते। एनवायरनमेंट इज़ द मेन थिंग। बीमारियाँ जब आती है तो मेनली स्मोक जब गाड़ियों से निकलता है, तो स्मोक जब गाड़ियों से निकलता है तो वो हवा में जाता है, उसके वजह से डिफर्मेंटेशन होती है और उस वजह से इरोजन भी हो जाता है। दीज आर टू मेन थिंग जो जोग्राफिकल टर्म्स है। इंशाल्लाह के भी किसी वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये भी होता है। उसके साथ साथ इन्वायरमेंट जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, द अर्थ दैट दैट ये इंक्रीज़ होता जाता है बिकॉज कितनी गाड़ियाँ दिन में जाती है, कितनी किलोमीटर चलती है, उससे जो स्मोक निकलता है वो अर्थ के लेयर्स के साथ टच होता है, तो वो टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसकी वजह से गर्मी भी होती है, तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी होती है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ जो डिज़ास्टर्स है वो भी फाउंड होते हैं। दीज बोथ वर द टू रीजन्स, इसलिए दुनिया चाहती है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ना पोल्यूशन करती है और ये सस्ता भी है, मतलब चीप भी है। फिर जो हमारा सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड सपोर्ट। जैसे मैंने पहले बताया कि पोल्यूशन, तो गवर्नमेंट का क्या ख्याल होता है कि उनके कंट्री में पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, ख़त्म रहे। उनकी जो कंट्री है दैट डू नॉट रिमेन रैंक इन पोल्यूटेड लिस्ट। तो मतलब ये रैंक ना करे कि ये कंट्री इसमें इतनी बीमारियां हैं, और उसकी वजह से कंट्री का जो नाम भी होता है ये भी बदनाम होता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे और मसले भी पैदा होते हैं जिससे डिज़ास्टर बनते हैं। तो फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया
गवर्नमेंट का ख्याल होता है कि पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ईवी गाड़ियों पर सिर्फ 1% ऑफ ड्यूटी टैक्स होता है। मतलब आपने एक गाड़ी ली 40 लाख पर, आपने चाइना से इंपोर्ट किया, तो 40 लाख को आपको पड़ी है, तो तकरीबन आपको सिर्फ 4,000 या 400 रुपये देने पड़ेंगे एक गाड़ी पर। तो अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी बाहर मुल्क से मंगवाते तो कितना पैसा लगता है, तो कितनी ड्यूटीज़ उस पर लगती है, उस पर तकरीबन 200 ड्यूटी, उस पर सिर्फ टैक्स है, इतना ज़्यादा। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट इसको ये सपोर्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग प्लेस है ये बना रहा है, तो गाड़ियाँ आएगी, चार्ज करेगी और दे विल मूव फॉरवर्ड। दिस इज़ द सेकंड बेनिफिट। बस ये सारा था गवर्नमेंट पॉलिसी एंड सपोर्ट। फिर जो थर्ड वन है पॉपुलर एंड अफोर्डेबल ईवीज़। तो दुनिया में तो डिफरेंट काइंड ऑफ ईवीज़ है, बहुत कंपनियां भी बन गई है। 2003 से 2012 से ईवी गाड़ियां पर काम शुरू किया था, और आज तक कितनी कंपनियां इसमें काम कर रही है। तो सबसे पहले इसमें चाइना की बहुत ज़्यादा कंपनी आती है, जिसमें BYD which is holding a large number of EV slots, या EV की सारी मार्केट एशिया में इसने पकड़ा हुआ है, BYD ने। फिर जो सेकंड वन है दैट इज़ टेस्लाज आर आल्सो अफोर्डेबल EVs। पाकिस्तान में भी अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा महंगा मिले तो 2 करोड़ की आपको मिल जाती है। तो तकरीबन 2 करोड़ की तो आपको छोटी सी गाड़ी भी मिल जाती है आजकल, कि अगर आप पाकिस्तान के हालात देखें तो आपको टेस्ला भी आपको मिल जाता है। फिर इसमें आती है होंडा और डिपाल LO7। ये डिपाल LO7 ये भी एक चाइना की कंपनी है। तो दीज आर ऑल अफोर्डेबल एंड पॉपुलर EV कार। फिर आता है द फ्यूचर ऑफ EVs कार, EVs व्हीकल। इनका क्या फ्यूचर है? अब तक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 2035 तक अराउंड 80-85% ऑल ऑफ द कार विल बी इलेक्ट्रिक। ये इन्वेस्टिगेशन है, और ने उसके साथ ये भी बताया है कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये तो हमारी सिर्फ एस्टिमेट हमने लगाया है, जितने लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने ख़ुद कितनी गाड़ियाँ देखी है पाकिस्तान में। मैं ख़ुद एक बार ट्रेवल कर रहा था, तो मैंने 4-5 गाड़ियाँ तो EV देखी थी, और वो भी ऐसे कंपनियाँ थी जो नहीं तकरीबन 1-2 महीने उन कंपनियों का ही हुआ है। और इलेक्ट्रिक कार्स का पाकिस्तान में इतना मार्केट भी नहीं बना, फिर भी मैंने 4 गाड़ियाँ देखी थी। तो 4 गाड़ियाँ तो इनफ है। मतलब अगर आप 100% में निकालें तो हाँ 96% पेट्रोल कार है, और अराउंड 4% ऑफ दे आर इलेक्ट्रिक। और ये मज़ीद 2-3 सालों में आप पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इतना देख लेंगे कि आपका पेट्रोल गाड़ियों से दिल भर जाएगा। दिस इज़ द फ्यूचर। और उसके साथ साथ ये बहुत सस्ता भी होने वाला है। ये पेट्रोल गाड़ियों से इतना सस्ता होगा कि आपकी सोच है और स्पीड, ये हर चीज़ अनबिलीवेबल। और इसके अंदर एक नया फीचर भी लोग डालते हैं, जिसमें सेल्फ ड्राइव गाड़ी खुद चलती है। ये तो सबसे पहले टेस्ला ने शुरू किया था, उसके बाद एक और पेट्रोल गाड़ियाँ जो थी उनमें आया, और अभी चाइनीज़ जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उन सारों में ये आ रहा है। सो पीपल नीड कंफर्ट। आजकल लोग सुस्ती के मरीज़ है, तो सुस्ती भी एक आजकल एक बीमारी है। तो लोग सुस्त हो गए, तो ड्राइवर भी वो लोग नहीं रख सकते, तो उसकी वजह से दे नीड एन ऑप्शन विच इज़ सेल्फ ड्राइव कार। तो वो भी आजकल एक दैट इज़ वेरी पॉपुलर ऑप्शन। फिर जो लास्ट वन है लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो लोकल, हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में 3 जगह है जिधर ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड या इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें जैसे मैंने ये कंपनियों के नाम बताए हैं, होंडाई और डिपाल LO7, और उसके अंदर 1-2-3-4-5 और भी ऐसे कंपनियां हैं। तो ये जो जगह में आती है, वन इज़ दे आर इन कराची,
कराची में है, फैसलाबाद और लाहौर। दे आर द लाइक आप समझ ले हब ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। सो दे लाइक मोस्ट ऑफ देम आर इन कराची एंड फैसलाबाद। तो कंक्लूजन क्या बना? हमारा कंक्लूजन ये है कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार्स होगी और बहुत ज़्यादा होगी, और पेट्रोल गाड़ी से बहुत जल्द लोग निकलेंगे और ये स्क्रैच में लोग बस बेच देंगे। और दूसरा बात, इट इज़ गवर्नमेंट इज़ आल्सो गिविंग सपोर्ट। गवर्नमेंट जब एक चीज़ को सपोर्ट देती है वो एक चीज़ को वैसे सपोर्ट नहीं देती। वो जब उनको फ़ायदा दिख रहा हो तो वो फिर सपोर्ट देता है, या उनको आवाम का फ़ायदा दिख रहा हो फिर वो सपोर्ट देते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट तो गवर्नमेंट इज़ आल्सो गिविंग सपोर्ट। और उसके साथ दुनिया भी इलेक्ट्रिक कार चाहती है। अभी लोग बीमारियां तो वैसे भी ज़्यादा होगी, ओबेसिटी और 1000 किस्म के बीमारी है, कैंसर। तो भी अगर पोल्यूशन से भी 18 किस्म की बीमारियां बनेंगे तो लोग तो फिर सारी दुनिया में बीमार होंगे, एक बंदा भी ठीक नहीं होगा। तो ये भी दैट इज़ वेरी गुड स्टेप। तो इंशाल्लाह आई होप यू अंडरस्टूड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।